हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो टॉपिक है लैरिंगोस्कोप के बारे में। कि लैरिंगोस्कोप क्या होता है। आज मैं इस टॉपिक में जो डिस्कस करूँगा इस वीडियो के थ्रू वो करूँगा कि लैरिंगोस्कोप क्या होता है, लैरिंगोस्कोप के फंक्शन क्या हैं, यानी कि काम क्या क्या करता है लैरिंगोस्कोप, और उससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट एग्जाम में या प्राइवेट कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या सवाल लैरिंगोस्कोप से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं आपसे। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए लैरिंगोस्कोप के फंक्शन क्या क्या होते हैं। लैरिंगोस्कोप क्या वर्क करता है, क्या काम करता है, वो हमें पहले जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो लैरिंगोस्कोप हमारा होता है उसका सबसे पहला काम होता है इंटूबेशन में हेल्प करनी। इंटूबेशन क्या है मैं बताता हूँ आपको। यानी कि कोई मरीज है जिसका ऑपरेशन होना है जीए में, यानी जनरल एनेस्थीसिया में उसका ऑपरेशन होना है, तो उस दौरान जो औजार इस्तेमाल किया जाता है ईटी ट्यूब अंदर डालने के लिए, यानी नलकी डालने के लिए, वो होता है लैरिंगोस्कोप। ये हो गया पहला काम इसका। दूसरा काम क्या होता है कि जब कोई फॉरेन बॉडी या कोई दांत है या कोई अदर पार्ट है जो मुंह के अंदर है जिसको निकालना है, उस दौरान भी लैरिंगोस्कोप की मदद से उसको निकाला जा सकता है। तीसरा काम क्या है। तीसरा काम होता है कि किसी के गले में कोई गांठ है या फोड़ा है या फुंसी है, उसकी जांच करनी है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो लैरिंगोस्कोप की मदद से वहां पर जाके उसको कोई टुकड़ा ले सकते हैं, उसकी बायोप्सी की जांच दे सकते हैं। ये इसके काम हो गए, इसके फंक्शन हो गए लैरिंगोस्कोप के। अब मैं लैरिंगोस्कोप के पार्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं हम, और लैरिंगोस्कोप होता क्या है, इसको कैसे यूज में लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैं दिखाऊंगा आपको। ये है लैरिंगोस्कोप हैंडल। लैरिंगोस्कोप हैंडल है। ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लैरिंगोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैरिंगोस्कोप, जो सवाल बनता है, कई बार पूछा जाता है बच्चों से कि लैरिंगोस्कोप कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे हम रेयरी जो यूज किए जाते हैं बेसिकली किसी भी अस्पताल के अंदर, ऑपरेशन थिएटर डिपार्टमेंट में, तो देखो क्या होता है। पहला होता है आपका मिलर लैरिंगोस्कोप, जो मैंने अभी दिखाऊंगा, जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। दूसरा होता है मैकिन्टोश लैरिंगोस्कोप, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो भी मेरे पास है अभी। और तीसरा होता है वीडियो लैरिंगोस्कोप, वो भी मेरे पास है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। और चौथा होता है मकॉय लैरिंगोस्कोप, उसके बारे में भी मैं दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा कैसे इसको। देखो, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाले वीडियो। इनके असेंबल कैसे किए जाते हैं, डिसेंबल कैसे करते हैं, सारी बातें इसके बाद इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और पांचवा जो होता है आपका, वो होता है फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोप, जो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन उसको मैं इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब आते हैं लैरिंगोस्कोप के पार्ट्स के नाम के बारे में, या लैरिंगोस्कोप अब स्टार्ट करते हैं शुरू से। ये हो गया लैरिंगोस्कोप हैंडल। ये क्या है, ये लैरिंगोस्कोप हैंडल है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बैटरी होती है। अब बैटरी मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। चार्जेबल होती है, या आज के लेटेस्ट टाइम में चार्जेबल बैटरी आने लगी, नहीं पहले सेल आया करते थे। इनके अंदर सेल होते थे, 3 सेल डाले तो लैरिंगोस्कोप चालू। ये क्या है, थोड़ी आजकल फैसिलिटी बढ़ा दी है, एलईडी लाइट है। ये देखिए, ये चार्जेबल है। इसका ये पॉइंट है, यहाँ पे बैटरी पॉइंट है, ये चार्जेबल। अब इसको यहाँ पे लगा दिया जाता है। ये हैंडल के बारे में डिस्कस कर लिया मैंने। अब बात करते हैं मिलर लैरिंगोस्कोप के बारे में। यानी मिलर लैरिंगोस्कोप जो क्या होता है, मिलर ब्लेड। ब्लेड क्या है, मिलर के जो ब्लेड होते हैं वो होते हैं स्ट्रेट। ये जो आप देख रहे हो ये वाले, ये मैंने मिलर के ब्लेड लिए हुए हैं। ये क्या है, ये कई साइजेस में आते हैं। 0 का आता है, 00 का आता है, 1 नंबर का आता है, 2 नंबर के आते हैं, 3 नंबर के आते हैं। ये 3 नंबर का मिलर का ब्लेड है। ये ब्लेड होगा, इनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, स्ट्रेट ब्लेड का। क्योंकि इसकी डेफिनेशन अगर देखोगे, मिलर क्या है, मिलर ब्लेड इज स्ट्रेट ब्लेड, कर्व्ड टिप ओनली। हल्की सी टिप कर्व्ड होती है बस, बाकी स्ट्रेट होता है। ये न्यूनेट्स बच्चों में या चाइल्ड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मिलर लैरिंगोस्कोप। सबसे ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि बच्चों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना वो है मिलर लैरिंगोस्कोप। क्यों, क्योंकि ये वोकल कॉर्ड को बच्चों को क्या होता है, छोटा होता है, तो आसानी से इंटूबेशन हो सकता है मिलर लैरिंगोस्कोप के द्वारा, तो इसलिए यूज किया जाता है। अब इसको हम कनेक्ट कैसे करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए हैंडल है, ये ब्लेड है, ये जो है मिलर का ब्लेड है। ये इसमें ये लाइट सोर्स है, इसकी लाइट है। अब मैं इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये इसकी हील है, बेस है, ये इसका है। अब इसको यहाँ पे लगाया मैंने इस तरीके से, ये लगाया, थंब से ऐसे किया, ये हो गया। अब इसको मैंने ऐसे किया, ये देखिए, ये लाइट इसकी जल गई। ये मिलर लैरिंगोस्कोप इज रेडी, आप इसको यूज में करा सकते हैं। ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे लैरिंगोस्कोप के बारे में।
दूसरा कौन सा बताया था मैंने? दूसरा बताया था मैकिन्टोश लैरिंगोस्कोप, यानी मैकिन्टोश ब्लेड के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ये है मैकिन्टोश ब्लेड। अब ये देखिए, ये क्या है? 0 नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। ये साइजेस है। ये क्या है? बेसिकली एडल्ट में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, मेल हो या फीमेल हो। तो इनके बारे में हम बात करते हैं, इनको भी कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ, फिर इनके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, ये मैकिन्टोश लैरिंगोस्कोप है, ये इसका हैंडल है, ये इसमें लगाया, ये लगाया, इसको वही तरीका है, इसको इस तरीके से लगाने के बाद आप इसको स्ट्रेट करेंगे तो चालू हो गया, ये वही है। अब इसके ब्लेड के टाइप पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये क्या होता है? ये होता है टंग स्पैचुला। ये पूरा जो है, ये है टंग स्पैचुला। ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल फ्लैंज इसको बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल फ्लैंज। ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल फ्लैंज है। ये है टंग स्पैचुला। टंग स्पैचुला का काम क्या है? जब लैरिंगोस्कोप अंदर जाता है, टंग को साइड करता हुआ जाता है, जिससे कि हमें वोकल कॉर्ड दिखने में, एपिग्लोटिस दिखने में मदद मिल सके। ये है इसकी लाइट सोर्स। ये जो मैकिन्टोश की, ये है लाइट सोर्स, क्योंकि अभी जो मैंने आपको कनेक्ट करके दिखाया, जहाँ से लाइट आ रही थी, ये मैकिन्टोश लाइट सोर्स है, एलईडी है। ये इसकी टिप है, ब्लेड की टिप है, कर्व टिप। अब पूरा अगर देखा जाए, डिफरेंस क्या है? अगर इन दोनों में देखा जाए तो डिफरेंस देखो, मिलर में और मैकिन्टोश में क्या डिफरेंस है? मैकिन्टोश जो ब्लेड है वो कर्व्ड, आप देख रहे हो, कर्व्ड है पूरा। और मिलर क्या है? मिलर पूरा स्ट्रेट है, ओनली टिप कर्व्ड। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस है, आप ऐसे याद कर सकते हैं इनको। अब बात करते हैं, ये नॉर्मल देखो, बेसिकली सबसे ज्यादा यूज में यही दोनों लैरिंगोस्कोप आते हैं, मिलर और मैकिन्टोश। लेकिन ये कंडीशन जब चेंज होती चली जाती है, उस दौरान लैरिंगोस्कोप भी बदलते चले जाते हैं। तो क्या है, अगर डिफिकल्ट इंटूबेशन है तो उस दौरान क्या करते हैं अनेस्थीसियोलॉजिस्ट, वो फिर मकोय मांगते हैं कि मकोय लेके आओ। तो मकोय क्या है? ये मकोय है, ये मकोय का ब्लेड है, जिसको मैं अभी आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। वही तरीका होता है, प्रोसीजर वही है सबका सेम लगाने का। ये लगा दिया ऐसे, ये इसकी लाइट जल गई, एलईडी लाइट जल गई भाई। अब इसमें डिफरेंस क्या है बाकी लैरिंगोस्कोप में और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस सिर्फ एक चीज क्या है, जब आप डिफिकल्ट इंटूबेशन है, आपको नहीं दिख रहा है, आपको उठाने में दिक्कत आ रही है वोकल कॉर्ड को, एपिग्लोटिस को, तो उस टाइम क्या है, इसको जब डालेंगे अंदर, इस तरीके से डाला, इस तरीके से डाला, इसकी क्या है, कप जो टिप है वो कर्व्ड है। कर्व तो है ही, उसके साथ साथ जो फायदा है वो है मूवेबल, ओनली टिप मूवेबल। अब ये देखिए, ये अंदर चला गया, इस तरीके से हेड की पोजीशन है, अंदर गई, और ये इसका हैंडल हो गया। अब ये फ्लेक्सिबल है। ये देखिए, ये आप देख रहे हो, ये अपने आप उठा लेगा, आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। ये इसका डिफिकल्ट इंटूबेशन में सबसे ज्यादा रोल होता है मकोय लैरिंगोस्कोप का। तो ये क्यों? क्योंकि इसकी टिप जो है वो मूवेबल है, मूव कर सकती है। बाकी आप देख लो, मैकिन्टोश की ब्लेड, मैकिन्टोश की टिप देख लो या मिलर की टिप देख लो, कोई मूवेबल नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। सिर्फ ओनली क्या है, वो है मकोय लैरिंगोस्कोप के साथ आपकी ये व्यवस्था है, क्योंकि इसकी टिप जो है वो मूवेबल है। तो ये डिफिकल्ट इंटूबेशन में बहुत हेल्प करता है। अब ये होगी बात। अब बात करते हैं, कई बार इससे भी नहीं हो पाता है, और भी कई रीजन हो सकते हैं, अगर नहीं हो पा रहा है इंटूबेशन, तो क्या है, हमारे पास फिर दूसरा होता है वीडियो लैरिंगोस्कोप, जिसके बारे में मैंने बताया था, चौथा बताया था वीडियो लैरिंगोस्कोप। यह है वीडियो लैरिंगोस्कोप का ब्लेड, और यह है वीडियो लैरिंगोस्कोप की स्क्रीन। अब मैं आपको इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। इसका क्या है, ये होता है बैटरी ऑपरेटेड है, इसमें सेल डले होते हैं। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इसमें सेल डले हुए हैं, ये इसकी डिस्प्ले। अब इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ और आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका प्रोसीजर क्या है, इसका इस तरीके से डाला, इसमें ये जो डोब दिख रही है आपको, ये एंगल और इधर ये एंगल, इस एंगल में डाला, सीधा स्ट्रेट जाते हुए ये पहुंचे, ये लग गया। अब इस तरीके से आपने दे दिया, तो ये चालू कहाँ से होगा? अब इसकी डिस्प्ले में चालू, पीछे इसके बटन है, इस बटन को प्रेस करूंगा तो डिस्प्ले आएगी। ये देखिए, डिस्प्ले आई। अब इसको ये देखिए, ये जो डिस्प्ले में दिख रहा है, ये लैरिंगोस्कोप है, वीडियो लैरिंगोस्कोप। ये वीडियो लैरिंगोस्कोप पे क्या होता है कि आप नहीं देख पा रहे हैं अंदर, इस तरीके से जाते हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, सिर्फ डिस्प्ले को देखते रहते हैं कि हाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए, इस तरीके से देख के ये हो जाता है प्रोसीजर। यानी वीडियो लैरिंगोस्कोप का काम ये है कि आप नीचे ना झांकने की बजाय आप डिस्प्ले में देखते रहो और आप काम कर सकते हो आगे की तरफ। ये हो गया इसका। अब इसी में एक फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोप के बारे में बताया था मैंने, वो मैं आपको इमेज के थ्रू समझाऊंगा। उसमें क्या होता है, उसमें आपको पूरा सेटअप चाहिए होता है, एक डिस्प्ले होती है बड़ी टीवी की तरह, और उसको अंदर जाने के टाइम एक फाइबर ऑप्टिक वायर होती है, उसके थ्रू अंदर जाया जाता है, और आप मॉनिटर में बाहर से देख सकते हैं। वो सारी चीज़ें फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोप में आती है। मैं आपको इमेज के थ्रू ये समझाऊंगा कि ये है फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोप। अब वो तो आप इमेज में देख ही लेंगे, साइड में मैं आपको दिखाऊंगा।
अब बात करते हैं कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम में लैरिंगोस्कोप से रिलेटेड क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, या किसी भी इंटरोगेशन में या किसी भी इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आपको पढ़ाई भी थ्योरी भी मेंटेन करने में थोड़ी हेल्प मिले कि आपको किस तरीके की प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए, सबसे पहले पूछा जाता है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ लैरिंगोस्कोप। लैरिंगोस्कोप का काम क्या है? तो उसमें आप बताएंगे लैरिंगोस्कोप का काम है विजुअलाइजेशन ऑफ लैरिंग्स। ऑप्शन मिलेंगे आपको, जिसमें मिलेगा ऑप्शन में आपको फेरेंक्स मिलेंगे, लैरिंग्स मिलेंगे, टेकिया मिलेगी, और भी कई चीज़ें मिल सकती है। तो इसका काम जो है विजुअलाइजेशन ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स को देखने में हेल्प करता है लैरिंगोस्कोप। तो ये इसका वर्क हो गया। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में या एमसीक्यू में कि मिलर लैरिंग, कुछ आपको इमेज दे दी जाएंगी, उसमें पूछा जाएगा कि मिलर लैरिंगोस्कोप का ब्लेड बताइए, मिलर ब्लेड कौन सा होता है, आपने वो बताना है। मैंने आपको दिखा दिया मिलर का स्टेट होता है। आपको सवाल पूछा जा सकता है मैकिन्टोश और मिलर के ब्लेड में क्या डिफरेंस है, तो आपकी थ्योरी है तो आप उसको बताना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी, एग्जाम में आएंगी। और वीडियो लैरिंगोस्कोप से रिलेटेड भी आपसे पूछा जाएगा सवाल। तो आप प्रिपरेशन भी अच्छी करके रखना और सारी चीज़ें मेंटेन करके रखना। तो ठीक है दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।